जय श्री राम। आरटीडीएस भक्ति एंड धार्मिक चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान सब कुछ खो सकता है? एक समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। सोना चांदी, महल, वैभव, किसी चीज की कमी नहीं थी। और उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली था। लेकिन उनके अंदर एक कमी थी। उन्हें अपने वैभव पर बहुत अभिमान था। और उनकी रानी बिल्कुल इसके विपरीत थी। वह शांत, दयालु और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली थी। वैशाख मास चल रहा था। पूरा राज्य आख्या तीज की तैयारी में लगा था। हर घर में एक ही चर्चा थी। इस दिन किया गया दान कभी खत्म नहीं होता। लेकिन महल के अंदर राजा इन सब बातों को केवल अंधविश्वास मानते थे। इसी बीच एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर सैनिक भी चुप हो गए। उसे राजा के दरबार में लाया गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, वैशाख मास की आख्या तीज आने वाली है। इस दिन जो भी सच्चे मन से व्रत और दान करता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। रानी ने तुरंत सिर झुका दिया, लेकिन राजा मुस्कुरा दिए। महाराज, राजा बोले, हमारे पास पहले ही सब कुछ है। हमें किसी व्रत या दान की आवश्यकता नहीं। साधु ने केवल इतना कहा, जब समय बदलेगा तब आप स्वयं समझ जाएंगे। और वह वहां से चले गए। राजा ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रानी के मन में वह बात बस गई। आख्या तीज का दिन आया। सुबह सुबह जब पूरा राज्य नदी की ओर जा रहा था, रानी भी साधारण वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। वह पूजा की थाली लेकर जैसे ही महल से बाहर जाने लगी, राजा ने उसे रोक लिया। रानी, तुम एक महारानी हो। तुम्हें इस भीड़ में जाने की क्या आवश्यकता है? रानी ने शांत स्वर में कहा, राजन, धर्म के मार्ग पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। रानी नदी की ओर चल पड़ी। नदी किनारे का दृश्य अद्भुत था। हजारों लोग श्रद्धा में डूबे हुए, कोई स्नान कर रहा था, कोई दान दे रहा था। रानी भी उसी भीड़ में शामिल हो गई। उसने गंगा जल से स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल दान किया। तभी उसी साधु ने फिर से उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारा व्रत सच्चा है। तुम्हें अक्षय फल अवश्य मिलेगा। रानी ने विनम्रता से प्रणाम किया, लेकिन उसी समय महल में कुछ भयानक होने लगा। राजा के खजाने में रखा सोना धीरे धीरे गायब होने लगा। अनाज सड़ने लगा। राज्य में अशांति फैलने लगी। सैनिक भागते हुए राजा के पास आए। महाराज, खजाने खाली हो रहे हैं। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वह बार बार यही सोच रहे थे। तभी अचानक वही साधु उनके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसका स्वर पहले से ज्यादा गंभीर था। राजन, जिस धन पर तुम्हें अभिमान था, वह स्थायी नहीं था। तुमने धर्म को तुच्छ समझा, और यही उसका परिणाम है। अब राजा पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बिना एक पल गंवाए वह महल से निकलकर नदी की ओर भागे। नदी किनारे रानी अभी भी पूजा में लीन थी। राजा उसके पास पहुंचे और बिना कुछ कहे उसके चरणों में गिर पड़े। रानी चौंक गई। राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा की आंखों में आंसू थे। रानी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे माफ कर दो। मुझे भी इस व्रत में शामिल कर लो। रानी ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब मन से अहंकार हट जाता है, तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। दोनों ने साथ मिलकर पूजा की, दान किया और साधु का आशीर्वाद लिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुमने अहंकार छोड़कर धर्म को अपनाया है। कुछ ही दिनों में राज्य की हालत बदलने लगी। खजाने फिर से भर गए, प्रजा खुशहाल हो गई और राजा का हृदय भी बदल गया। अब वह पहले जैसे अभिमानी नहीं रहे, बल्कि दयालु और धर्मपरायण बन गए। हर साल राजा और रानी मिलकर आख्या तीज का व्रत करते और पूरे राज्य में दान कराते। कहते हैं, उस दिन के बाद से उस राज्य में कभी कमी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा धन
तिजोरी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। और यही है आख्या तीज का सच्चा रहस्य। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब इंसान अपने धन, शक्ति और सफलता पर घमंड करने लगता है, तो धीरे धीरे वह सही और गलत का फर्क भूलने लगता है। राजा के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे किसी धर्म, व्रत या दान की जरूरत नहीं। लेकिन समय ने उसे दिखा दिया कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा मजबूत लगती है, वही पल भर में छिन भी सकती है। इस कहानी से पहली सीख मिलती है कि अहंकार कभी स्थायी नहीं होता। आज है तो कल खत्म भी हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी सीख कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। रानी ने बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से व्रत किया, और उसी के कारण पूरे राज्य की किस्मत बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखें।